हेलो, टुडे एट कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक हम बात करेंगे हेयर लॉस इन फीमेल और हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल्स। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये डाउट है या उनके मन में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहते ही हैं कि क्या फीमेल्स हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं या क्या फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और आप उसमें किस तरीके से क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आपको आज जो बताना वाला हूँ वो है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट। आप देख सकते हैं हमारे जो स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख रही है, इसमें फीमेल का जो मतलब आपका फ्रंटल एंड प्राइटल पार्ट थोड़ा सा बाल्डनेस की तरफ मूव हो रहा है। और फीमेल्स के अंदर यूजुअली मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं होती है, ये भी हमें समझना है। उनका जो आप आम भाषा में अगर हम बात करें तो जो अपर पार्ट है, अपर स्कैल्प जो होता है विच कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल पार्ट, तो वो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं थिनिंग की वजह से या हेयर लॉस के कारण वो काफ़ी खाली दिखने लगता है। इसकी डिफरेंट 3 ग्रेड्स होती हैं। फर्स्ट ग्रेड में ये थोड़ा सा कम होता है, ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं ये सेकेंड ग्रेड का है, एंड थर्ड ग्रेड में इससे ज़्यादा बाल्डनेस होती है। फीमेल्स के अंदर यूजुअली अप्रोच रहती है, हम दोनों प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, विथ ट्रिम और विदाउट ट्रिम। कई फीमेल्स होती हैं वो ट्रिमिंग के साथ जाना प्रेफर करती हैं और कई फीमेल्स हैं वो नॉन ट्रिमिंग जाना प्रेफर करती हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है हेयर की क्वालिटी पे भी। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आपको ट्रिमिंग के साथ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर बाल ठीक है, नॉर्मल हैं, उनकी ग्रोथ ठीक है, तो आप नॉन ट्रिमिंग मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज हम जिस मतलब पेशेंट के ऊपर जो बात करने वाले हैं उनका ट्रिमिंग मेथड था और किस तरीके से किया गया मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कि ग्रेड सेकंड की बाल्डनेस है। ये जो पूरा पार्ट है ये खाली है इनका। अगर आप देखें तो ये फ्रंटल और पैराइटल पार्ट को कंसिस्ट अप कर रहा है। इसके बाद जब हमने इनकी पीछे की जो एरिया है, जो डोनर जोन है, उसको उसकी एक स्ट्रिप को इस तरीके से ट्रिम अप किया है कि जब हम हेयर को वापस अपनी पोजीशन पे ले वापस रखें तो किसी को भी ये पता ना लगे कि हमने इस पार्ट में कहीं पे भी कुछ भी ट्रिमिंग या ऐसा कुछ किया है, बिकॉज वो अननेचुरल नहीं लगना चाहिए। फीमेल्स आर मोर कॉशियस अबाउट देयर लुक, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो ये हमने एक आफ्टर ट्रिमिंग के बाद का पिक्चर दिखाया है। जो एरिया हमने ट्रिम किया है वो प्रॉपरली कवर्ड अप है, जो आपके हेयर्स थे ऊपर उनसे। तो आप इस पिक्चर में ये क्लियर कट देख सकते हैं कि किसी भी मतलब किसी भी तरीके का कोई बाल्ड एरिया, पैची या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है पीछे, तो आप इसके लिए वरीड ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसमें देख सकते हैं जो पिक्चर है, हमने ये ग्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी है और पिक्चर के अंदर आप देख भी पाएंगे कि कुछ कुछ सिंपल ग्राफ्ट किए गए हैं। फ्रंटल पार्ट या जो रेसिपिएंट एरिया है वो कभी भी ट्रिम नहीं किया जाता फीमेल्स के अंदर। यूजुअली हम कभी प्रेफर भी नहीं करते कि हम ट्रिम करें। अदर देन दैट फीमेल्स ये मांगे तो कुछ फीमेल्स होती हैं जो विग या पैचेस पहनती हैं, वो यूजुअली बोलती हैं कि सर ये ऑलरेडी ट्रिम्ड अप है तो अब हमें क्या करना है। और कॉशियस भी इसलिए होती हैं, जैसे अगर मैं अपने इस पेशेंट की बात करूं तो ये इसलिए कॉशियस थी कि सर ये दिखेगा एंड आई एम अबाउट टू गेट मैरिड, तो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस यहाँ पर हो जाते हैं अपने लुक को लेकर के। और बाल बहुत पतले हो रहे हैं तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं पे मन में ये एक शंका थी, जिसके लिए हमने हेयर ट्रांसप्लांट को ऑप्ट किया। आफ्टर स्कैनिंग भी हमने देखा कि काफ़ी सारी रूट्स डेड हो चुकी हैं, टीलो फेज़ में, लेटर टीलो फेज़ में पहुंच चुकी हैं, तो हम उन्हें वापस रीग्रोथ पे नहीं ले सकते थे। इसके बाद जब आप इनका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया कवर्ड अप है, किसी भी तरीके का कोई बाल्ड, पैची ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। तो ये एरिया किस ब्यूटीफुली कितना कवर्ड अप है कि आप इवन इसमें जज ही नहीं कर पाएंगे हमने ट्रांसप्लांट किया है या नहीं किया है। जैसे कि आप देखें बिफोर और आफ्टर में, तो आपको इस दोनों पिक्चर्स में ये क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से पूरे पेशेंट का एरिया बाल्ड था और हमने कवर किया है।
तो ये आज मतलब आपको हम समझाने के लिए और बताने के लिए कि फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करती हैं और इट्स अ गुड मेथड। आपको ग्रोइंग हेयर मिलते हैं रादर देन पैच एंड ऑल। इससे तो बहुत बेटर रहता है कि आप पैच वगैरह का ना यूज़ करें, अपना नॉर्मली हेयर ग्रोथ की तरफ प्रोसीड अप करें, वो ज़्यादा बेटर है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।